जम्मू कश्मीर के लोकसभा के रिजल्ट आ चुके हैं और आपको बता दूं श्रीनगर लोकसभा सीट से जो विनर है वो डिक्लेयर भी कर दिया है। अभी आपको बता दूं यहाँ पे आगा राउला जी ने बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं। इस पे इन्हें 3,56,000 वोट लेकर इस वाली सीट से जीते। इसमें देखा जा रहा है जहाँ पे वाहद परे और इनके बीच में 1,80,000 का जो है मार्जिन दिखाई दे रहा है। समझ लें आपकी आगा राउला श्रीनगर वाली सीट से बहुत बड़ी लीड से जीते। अब बात करें दूसरी रजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट की। यहाँ पे देखे जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब यहाँ पे 5,17,000 वोट जो है मियां अल्ताफ साहब ने इस वाली रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से लिया है। तो महबूबा मुफ्ती जी ने 2,38,000 वोट लिया है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से और मियां अल्ताफ साहब ने 5,17,480 वोट जो है मियां अल्ताफ साहब ने रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से लिया है। कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब ने इस वाली सीट से 2,80,000 समझ लें आप, इतनी बड़ी लीड ली है मियां अल्ताफ साहब ने रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। ये एक टाइप से देखा जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट से बहुत बड़ी लीड लेकर जीते। तमाम जो पुराने रिकॉर्ड थे वो टूट चुके। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को मियां अल्ताफ साहब ने हरा दिया है। और श्रीनगर लोकसभा सीट का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आगा राउला जी को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब कि आगा राउला जी ने भी 2,70,000 की लीड से ये वाला इलेक्शन जीता है। उनको टोटल वोट यहाँ पे 5,17,489 जो है वोट पड़ा है यहाँ पे, जो टोटल अभी फिगर आ रही है। अब आपको बता दूं यहाँ पे देखा जा रहा है जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं आपको बता देता हूँ। जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से देखा जा रहा है जुगल किशोर जी ने 6,77,000 जो है वोट लिया है जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से। जम्मू की लोकसभा सीट से यहाँ पे देखा जा रहा है जुगल किशोर जी बहुत ज़्यादा वोट लेकर जीते हैं इस वाली सीट से। और दूसरी साइड में आपको बता दूं यहाँ पे रमन भल्ला जी को 5,56,000 वोट मिला और इसमें आप देख लें कि इसमें और जुगल किशोर जी में 1,31,000 का मार्जिन देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जुगल किशोर जी ने ये जो है रमन भल्ला जी इनको 1,30,31,000 वोटों से हराया। ये अभी का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, 6:40 की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपसे। तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं जुगल किशोर जी ने बहुत ज़्यादा मार्जिन से हराया है यहाँ पे रमन भल्ला जी को जम्मू वाली सीट से। अब अगर हम बात करें उधमपुर लोकसभा सीट की, वहां से भी देखा जा रहा है डॉक्टर जतिंदर सिंह 5,71,000 वोटों से यहाँ पे जीत गए हैं। और आपको बता दूं यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे देखा जा रहा है वो है चौधरी लाल सिंह, जिनको 4,46,000 वोट पड़ा है अभी तक। देखा यही जा रहा है यहाँ पे डॉक्टर जतिंदर सिंह बहुत ज़्यादा वोट लेकर इस वाली सीट से जीत गए। आप यही सोचे कि जो जम्मू की दोनों सीटें थी, उधमपुर डोडा की और जम्मू वाली सीट बीजेपी ने यहाँ से जीत ली है। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एनसी ने 2 सीटें जीती है, एक रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट और दूसरी जो सीट इनने जीती है वो श्रीनगर लोकसभा सीट जीती है। अब जो इनके वाइस प्रेसिडेंट थे बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे थे और उमर अब्दुल्ला साहब इधर बहुत बुरी तरीके हारे। यहाँ पे इंजीनियर रशीद ने 2 लाख प्लस जो है वोट लिए हैं उमर अब्दुल्ला से। मतलब उमर अब्दुल्ला से 2 लाख ज्यादा वोट लिए। इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे बहुत ज्यादा वोट लिए, 4,72,000 जो है वोट अभी तक यहाँ पे बताए जा रहे हैं इंजीनियर रशीद ने लिए। मतलब उमर अब्दुल्ला से 2,41,000 ज्यादा वोट लिए यहाँ पे इंजीनियर रशीद ने, वो कैंडिडेट जो जेल में है जिसने कैंपेनिंग भी नहीं की। मतलब कि एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए सजाद लोन इनने लिया है 1,73,000 वोट जो है यहाँ पे सजाद लोन ने भी लिया है। बात ये की जा रही थी कंपटीशन इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला के बीच में है। कभी बात होती थी कि इंजीनियर रशीद वर्सेस सजाद लोन हो रहा है, पर यहाँ पे ये देखा जा रहा है सजाद लोन ने उमर अब्दुल्ला से भी बहुत कम वोट लिया है। यहाँ पे अपनी पार्टी ने भी इनको सपोर्ट किया था, स्टिल इतनी बड़ी इनकी रैलीज हुई थी पर लोगों ने
सजाद लोन उमर अब्दुल्ला को छोड़कर इंजीनियर रशीद को बारामूला लोकसभा सीट से वोट दिया है। अब बारामूला लोकसभा सीट से इंजीनियर रशीद आपको पता है जीत चुके हैं और इंजीनियर रशीद जो है वो जेल में। अब ये देखना है कि इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आएंगे, क्या तिहाड़ टू पार्लियामेंट का सफर उनका कामयाब हो गया, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मुझे ये बताना कि आपने इस वाली तमाम सीटों पे किस किस को सपोर्ट किया था। पर आपको लद्दाख का भी बता दें, लद्दाख में भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो जीत कर सामने आया है। उसका नाम है हाजी हनीफी, जो पहले कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अब एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े और आराम से जीत गए। वहां पे वो उनने भी 64,000 जो है वोट लिया है। वहां पे ये बताया जा रहा है कि 35,000 की जो लीड है वहां पे करगिल में और लद्दाख में इनने ली है। तमाम जो वोट हैं वो हाजी हनीफी को बहुत ज़्यादा पड़े हैं लद्दाख से भी। अब आपको बता दूं हमारे जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, यहाँ पे बीजेपी ने 2 सीट जीती हैं, कांग्रेस ने 0 सीट जीती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीट जीती हैं। पर आपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे हारा हुआ देखा है। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब बड़े दुखी थे जब उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उनने बोला कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ से ऐसे ये नतीजे ऐसे आएंगे। मैंने सोचा था मैं डीसी ऑफिस जाऊँगा, वहाँ से वो जो विनिंग सर्टिफिकेट है वो लेकर आऊँगा तो बोलता हूँगा कि मैं जीत चुका हूँ, बड़ा शुक्रिया ये वो। पर वैसे उनके अरमान पूरे नहीं हुए। यहाँ पे इंजीनियर रशीद ने उनके अरमानों पे पानी डाल दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पता चल जाना चाहिए कि आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी वोट मिला है, यहाँ पे मियाँ अल्ताफ साहब के ज़ात को वोट मिला है। रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे मियाँ अल्ताफ साहब को लोगों ने, क्योंकि पीरो मुर्शद थे तो इसलिए वोट दिया और तमाम लोगों को रजौरी पुंछ में और कोई अच्छा कैंडिडेट मिला नहीं तो मियाँ अल्ताफ साहब को रजौरी की तमाम जनता ने, पुंछ की तमाम जनता ने और अनंतनाग की तमाम जनता ने बहुत ज़्यादा मार्जिन से जितवाया। और अब मियाँ अल्ताफ साहब का फ़र्ज़ बनता है कि तमाम लोगों के काम करने जाने चाहिए। ये ना हो कि मियाँ अल्ताफ साहब अपने जो फेवरेट लोग हैं उन्हीं के काम करें। काम सबके बराबर होने चाहिए। तमाम जो बड़े मसले हैं हमारे लोगों के वो हल होने चाहिए। ये ना होना चाहिए कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट बोलेंगे कि पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला तो आप चुप करके बैठ जाएंगे, वैसा नहीं चलेगा। जैसे हमने पहले देखा 370 के दौरान कहीं ना कहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े लीडर ने खड़े होकर कोई बड़ी बात नहीं की थी, हमें एक तमाम लोगों ने मियाँ अल्ताफ साहब को जितवाया। ये ना सोचे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया, यहाँ पे मियाँ अल्ताफ साहब को जितवाया और मियाँ अल्ताफ साहब का फ़र्ज़ बनता है अपने लोगों का काम करने का। और मैं आपको बता दूं उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ उठ रही है कि मियाँ अल्ताफ साहब को वाइस प्रेसिडेंट बना दो, प्रेसिडेंट बना दो भाई। क्योंकि एक इंसान आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मुफ्ती परिवार का इतना बड़ा नाम, उनको हरवा के पीडीपी की प्रेसिडेंट को हराकर वो वाली सीट अपने नाम किया 2 लाख के मार्जिन से। तो यहाँ पे मियाँ अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। इसके बाद कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जो अभी हारे बारामूला लोकसभा सीट से बड़ी बुरी तरीके, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वहाँ पे ये पार्टी सबकी होती है तो इधर बैठा देना चाहिए आगा राउल्ला जी को और दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट बना देना चाहिए आगा राउल्ला को और प्रेसिडेंट बना देना चाहिए मियाँ अल्ताफ साहब को। इन दोनों में से ही बनने चाहिए भाई। जो जीतता है उसको बनना चाहिए, ये हारे हुए को थोड़ी ना रहना चाहिए उस ओहदे पे। ये नहीं होना चाहिए कि अब्दुल्ला की पार्टी है तो भाई टॉप में वही बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं कि देश में क्या हो रहा है। क्या इंडिया अलायंस जीत चुकी है या फिर एनडीए जीत चुकी है? मैं आपको बता दूं इंडियन अलायंस ने 232 सीट्स अभी तक ली हैं और इसमें एनडीए की देखी जा रही है 292 सीट्स जो है वो एनडीए ने ली है। कहीं ना कहीं इसमें एज देखा जा रहा है कि बीजेपी का इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो क्या पता जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रहे या फिर राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये तो फाइनल रिजल्ट आने पे पता चलेगा। पर आपको बता दूं ये वाले इलेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन हुआ और तमाम जो जम्मू कश्मीर की बात करें, खास करके तमाम श्रीनगर के लोग, बारामूला के लोग और जम्मू कश्मीर के तमाम रजौरी पुंछ के लोग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके पार्टिसिपेट किया। लोगों ने जमहूरी हक जो है अपना अदा किया, उनने वोट दिया बहुत अच्छी परसेंटेज में। और अब फ़र्ज़ बनता है तमाम जो ये लोग जीत कर जाएंगे, तमाम ये जो कैंडिडेट जीत कर पार्लियामेंट जाएंगे, इनका फ़र्ज़ बनता है तमाम लोगों की जितने भी मसले हैं वो हल किए जाएँ और इन लोगों की बात भी पार्लियामेंट तक बड़े अच्छे तरीके पहुँचाई जाए। अब ये भी देखा गया था, चीफ इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला था बहुत जल्द आपके असेंबली इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। तो आपको बता दूं असेंबली इलेक्शन भी जल्द होने वाले हैं। पर उससे पहले उमर अब्दुल्ला साहब की जो बारामूला लोकसभा सीट थी वो ही उड़ गई। समझ लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो
वाइस प्रेसिडेंट है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हार चुके हैं। लोगों ने बोला है कि हमें नए लीडर्स चाहिए, हमें ये मुफ्तीज और अब्दुल्लाज नहीं चाहिए। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कैंडिडेट जीते भी हैं, ये भी क्योंकि श्रीनगर लोकसभा सीट से जो इलेक्शन लड़ रहे थे आगा राउला जी, वो एक अच्छी शख्सियत है, एक नेक नियत शख्सियत है, एक अच्छे इंसान है, तभी उनको इस वाली सीट से वोट मिला है। अब अगर बात करें हम रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से जो मियां अल्ताफ साहब जीते हैं 2 लाख की लीड लेकर, वो मैं आपको बता दूं मियां अल्ताफ साहब एक नेक नियत इंसान है, एक शरीफ इंसान है, एक अच्छे इंसान है, तभी वो जीत पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चल ही इन लोगों पे रही है। आपको बता दूं टॉप जो लीडरशिप है, जिनको वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, वो एक सीट नहीं जीत कर दे पाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला साहब हार गए, कोई छोटी बात नहीं है। कितने बड़े फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हार गए, मतलब आप देखें कितनी बड़ी बात है। एक 70 साल से जो पार्टी चलती आ रही है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोग अब एक नई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, लोग नए चेहरे ढूंढ रहे हैं, लोग इंडिपेंडेंट तक कैंडिडेट्स को जितवा रहे हैं। बारामूला लोकसभा सीट से देखो ना आप, इंजीनियर रशीद को किस तरीके लोगों ने जितवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इंजीनियर रशीद एक अच्छा इंसान है, वो कश्मीरियत की बात करता है। और दूसरी साइड ये जो है मियां अल्ताफ साहब, इनको इसलिए जितवाया क्योंकि मियां अल्ताफ साहब एक अच्छे, लोगों को लगता है कि अच्छे काम करेंगे, ये हमारे जो मुश्किलात हैं ये हल करेंगे। रजौरी पुंछ के जो पीछे पिछड़ा वाला एरिया बना के रखा है, रजौरी पुंछ को देखा नहीं गया, अनंतनाग के लोगों को देखा नहीं गया, इन लोगों के जो मसले हैं ये हल करेंगे। उम्मीद तो यही है मियां अल्ताफ साहब से, पर जब ये रिजल्ट आएगा उसके बाद जब ये शपथ लेंगे, जाकर एक पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, उसके बाद इनके जो है काम देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस इस बार समझ ले, लोगों की एक्सपेक्टेशन इस टाइम 500% है, तो इनको कहीं ना कहीं 200% तो अपना देना पड़ेगा जाके पार्लियामेंट में। अब ये तो वक्त बताएगा कि मियां अल्ताफ साहब कितना अच्छा काम करते हैं, या आगा राउला कितना अच्छा काम करते हैं, या फिर इंजीनियर रशीद अगर जेल से रिलीज होते हैं तो पार्लियामेंट में जाकर MP बनकर बैठते हैं, तो अपने बारामूला के लोगों के लिए क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं, ये बड़ी सवाल आते हैं। पर अब आपको बता दूं, यहाँ पे भी राहुल गांधी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, और तमाम देखा जा रहा है बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। यहाँ पे जम्मू में बीजेपी ने बड़ा सेलिब्रेट किया है, उधमपुर में सेलिब्रेट किया है, रजौरी के लोगों ने अकेले सेलिब्रेट किया है क्योंकि मियां अल्ताफ साहब उनके साथ वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बड़ी अफसोस की बात है, रजौरी और पुंछ के लोगों ने इतना किया मियां अल्ताफ साहब के लिए, तो मियां अल्ताफ साहब जब रिजल्ट वाले रेस थे तो तब वहाँ नहीं थे। अफसोस की बात है, पर क्या पता मियां अल्ताफ साहब कल आएंगे अपने लोगों से मिलने। अब मियां अल्ताफ साहब को कंगन से ज़्यादा रजौरी पुंछ में रहना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ इतने दूर नहीं जा सकते जाके मियां अल्ताफ साहब को अपनी परेशानी बताएं, अपने काम बताएं। तो अब आपको बता दूं, फाइनल जो रिज़ल्ट आ चुके हैं वो ये हैं कि मियां अल्ताफ साहब रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से जीत चुके हैं बहुत बड़े मार्जिन से, और दूसरी तरफ श्रीनगर से आगा राउला जी को विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब तीसरे इंसान की बात करें, जम्मू से जुगल किशोर जी ने बहुत बड़ी लीड लेकर जीत चुके हैं। और उधमपुर लोकसभा सीट से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है बहुत बड़ी लीड लेकर जीते। और दूसरी तरफ हम अगर चले जाएं लद्दाख में भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हाजी हनीफी, वो वहां से जीत चुके हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर मेंबर थे। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ा और वहां पे जीत चुके हैं। और अब अगर हम बात करें बारामूला लोकसभा सीट की, वहां पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बुरी तरीके हारे, और उसके बाद वहां पे इंजीनियर रशीद बहुत बड़ी लीड से जीते। ये भी एक टाइप से शॉकिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हार चुका है। और वही बात करें रजौरी पुंछ की, वहाँ पे भी महबूबा मुफ्ती जी बहुत बुरी तरीके हारी हैं। अब फाइनल जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं आज, और तमाम जो लोगों ने इतने दिनों से मेहनत की थी, मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, मैंने आपको बताया था रजौरी वाली सीट मियां अल्ताफ जीतेंगे, श्रीनगर वाली सीट जो आगा राउला जीतेगा, और बारामूला लोकसभा सीट इंजीनियर रशीद जीतेगा, और वो चीज़ हुई है। आप मेरी बाकी वीडियोस ज़रूर जाकर देखना। मैंने 1 महीने से चलाकर मैंने ये 3 लोगों के नाम मैंने क्लियर बता दिए थे, ये यहाँ से ज़रूर जीतेंगे, और उन लोगों ने यहाँ से जीत कर दिखाया है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ 2 महीने से बने हुए हैं। आपको बता दूं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके आगे जुड़े रहें। हम हर टॉपिक पे बात करेंगे, हम हर उस मुद्दे पे बात करेंगे जो जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, और हम लोग हर चीज़ को फॉलो करेंगे। आप लोग बस मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।